हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जेई 1992 की एक प्रॉब्लम। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है ये, स्ट्रेट लाइन से है। अच्छे से देखना, आप समझना। आपको बोला है डिटरमाइन ऑल द वैल्यूज ऑफ एल्फा फॉर विच द पॉइंट एल्फा कॉमा एल्फा स्क्वायर लाई इनसाइड द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस। ओके, तो अब ये प्रॉब्लम जो है प्योर सब्जेक्टिव टाइप की, इस टाइप की प्रॉब्लम अभी भी काफ़ी आती है ना। देखो, जेई एडवांस की मैं अगर बात करूं तो प्रॉब्लम सब्जेक्टिव ज़्यादा होती है। आपके मल्टीपल चॉइस में भी कई बार एक एक मैक्सिमम टाइम, इवन मैक्सिमम टाइम आपको एक एक ऑप्शन चेक करने होते हैं, है ना। तो देखो, चलो मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ। ये लेट सपोज अपना ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल में मैं पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ ए, और इधर ले लेता हूँ लेट सपोज बी, और इधर ले लेता हूँ सी। क्लियर? अच्छा, ये ले लेता हूँ पहली लाइन 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये ले लेता हूँ मैं दूसरी लाइन नीचे वाली बीसी वाली, जो है x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्लियर? और ये ले लेता हूँ मैं तीसरी लाइन, जो क्या है 5x माइनस 6y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब तीनों पॉइंट्स अपने को निकालने पड़ेंगे। अब एक चीज़ देखो, ये पॉइंट एल्फा कॉमा एल्फा स्क्वायर अगर इसके अंदर है, ठीक है, इसको पॉइंट को नाम दे देता हूँ P। ठीक है, अब ये अंदर कब होगा, इसका मेन कॉन्सेप्ट समझो। इसका क्या समझो? कॉन्सेप्ट। इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो अच्छे से देखना, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, अच्छे से देखना। अगर मैं बोलता हूँ कोई लाइन है, क्या है कोई लाइन, लेट सपोज एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं। ये आपके एक लाइन है, ये रही आपकी एक लाइन, ठीक है। अब दो पॉइंट्स लो, ये मैं लेता हूँ ए, ये लेता हूँ बी। दो पॉइंट्स लिए मैंने, है ना। अगर ये ए और बी पॉइंट्स दोनों सेम साइड अगर इस लाइन के करते हैं लाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस लाइन के, तो ये x1 कॉमा वाई वन और ये x2 कॉमा वाई टू, ठीक है, ये दोनों अगर सेम साइड लाई करते हैं तो क्या मैं ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इस एक्सप्रेशन का अगर साइन कैलकुलेट करूंगा, क्या कैलकुलेट करूंगा? साइन। तो क्या इसका साइन और ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी, इन दोनों का साइन क्या सेम साइन होगा? यही कॉन्सेप्ट है मेन। सेम साइन होगा मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि या तो साइन दोनों का पॉजिटिव होगा या दोनों का नेगेटिव होगा। ये आपके क्या है, इस पूरे क्वेश्चन का कोर कॉन्सेप्ट। इसी से पूरा क्वेश्चन आपके सॉल्व होगा। ठीक है, नहीं याद है तो ये आगे से याद भी रखना। इसके कॉन्सेप्ट क्या है, सेम साइड लाई करते हैं तो दोनों के एक्सप्रेशन का साइन सेम होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव। अगर आपके दोनों अगर अपोजिट साइड लाई करते होते तो दोनों का साइन भी अपोजिट होता। ठीक है, तो अब कॉन्सेप्ट अपन ने समझ लिया है, तो अब क्या करोगे? अब देखोगे अपने को दो पॉइंट्स लाने पड़ेंगे हर लाइन के लिए। अच्छे से देखो, दो पॉइंट्स अवेलेबल है। जैसे ए की बात करूं तो बीसी लाइन के लिए ए पॉइंट और पी पॉइंट सेम साइड है ना। तो अब अच्छे से देखो मैं क्या करूंगा, मेरे को ये तीनों पॉइंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अगर मैं यहाँ पर ए पॉइंट कैलकुलेट करना स्टार्ट करूं, क्या स्टार्ट करूं? ए पॉइंट कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एक लाइन है, और 5x माइनस 6y प्लस सॉरी माइनस, ऐसे लिख देता हूँ, माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एक लाइन है। ठीक है, ऊपर वाले को करो 2 से मल्टीप्लाई और ऐड कर दो। तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा, y वाली चीज़ें कट जाएगी, तो बचेगा क्या, ये 4x और ये 5x हो जाएगा 9x, माइनस इधर का क्या है माइनस का 2 और ये माइनस का 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 1/3। x 1/3 आ गया तो इधर रखो,
तो ये आ जाएगा 2/3 प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो 2/3 माइनस 1 इज माइनस 1/3, ये उधर जाएगा तो 1/3 और 3 डिवाइड होगा तो y इक्वल्स टू 1/9। तो ये पॉइंट आया है क्या, 1/3 कॉमा 1/9, एक पॉइंट आ गया। इसी तरह दूसरे पॉइंट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। तो मैं दूसरे पॉइंट्स कैलकुलेट करता हूँ। लेट सपोज मैं बी कैलकुलेट करता हूँ। क्या कैलकुलेट करता हूँ, बी पॉइंट। बी पॉइंट के लिए मैं अगर बात करूँ तो आपकी इक्वेशंस क्या होगी, एक होगी 5x, सॉरी एक होगी आपके 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी क्या होगी x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसको करो 2 से मल्टीप्लाई और ऊपर वाले को माइनस कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, इसको करूंगा 2 से मल्टीप्लाई और ऊपर वाले को माइनस करूंगा तो ये तो कैंसिल आउट। तो ये 4x माइनस 4y माइनस 3y इज y, और इधर हो जाएगा माइनस, ये माइनस का 6 और प्लस का 1 इज माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू आ गई है 5, y की वैल्यू 5 इधर रखो तो x प्लस 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 7। तो ये पॉइंट आ गया आपके -7,5। क्लियर। अब सी पॉइंट कैलकुलेट करो। सी पॉइंट के लिए क्या करोगे, सिंपल तीसरी लाइन, तीसरी दोनों लाइन लोगे, ठीक है। तो सी के लिए मैं बात करता हूं। तो यहां पर आपके इक्वेशंस क्या क्या थी, एक थी 5x माइनस 6y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देख लो एक बार चेक कर लो। हाँ, एक यही थी 5x माइनस 6y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी क्या थी, दूसरी आपके थी x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ये दोनों कट जाएंगे तो 5 और 3 8x, और इधर -1 और ये माइनस का 9, तो ये हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 5/4, 5/4 रखो, x की वैल्यू 5/4 लेट सपोज मैं इधर रखता हूँ तो क्या आएगा 5/4 प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों मिलाओ, कंबाइंड करोगे तो 5 माइनस 12 इज 7/4, उधर जाएगा तो माइनस का प्लस का 7/4 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा y की वैल्यू 7/8। ये तीनों पॉइंट्स आ गए आपके पास। तो देखो तीनों पॉइंट्स आ गए, तो तीसरा पॉइंट भी मैं डिनोट करता हूँ। चलो अपन अलग एक ट्राइंगल बना देते हैं, उसमें पॉइंट डिनोट करते हैं, है ना। तो एक ट्राइंगल, ये अपने ट्राइंगल कहाँ गया, ये रहा ट्राइंगल, ठीक है। और ये आपके ट्राइंगल, इसको ये छोड़ो, ये रहा ट्राइंगल, ठीक है। और ये पॉइंट ए, और ये लिया था अपन ने बी, और ये लिया था सी। सी तो आपके आ गया 5/4 कॉमा, दूसरा क्या आया 7/8, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, कहाँ गया 7/8, ठीक है। और ये पॉइंट क्या आया था, ये आपके आया था -7,5, और ये आपके आ गया था 1,3 1/9। अब ये पॉइंट रहा P। P क्या है, अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर। अब तीनों लाइंस क्या थी, लाइंस थी आपके 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दूसरी क्या थी 5x माइनस 6y, और इधर -1 इक्वल्स टू 0। और ये लाइन क्या थी आपके x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब तीनों लाइन के ऊपर आप कंडीशन लगाओगे, क्योंकि अगर बात करता हूं a कॉमा p, तो ये क्या सेम साइड ऑफ BC है, सेम साइड ऑफ BC लाई करते हैं। तो अच्छे से देखो 1/3 कॉमा 1/9 में रखता हूं, तो 1/3 और 1/9 रखूंगा तो 1/3 प्लस 2/9
-3 मल्टीप्लाइड बाई आपकी क्या आ जाएगा, अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर -3 ये ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये क्वांटिटी नेगेटिव है, ये क्वांटिटी नेगेटिव है, तो अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर -3 ये नेगेटिव क्वांटिटी उधर जाएगी, तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो क्या आया 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -3 नेगेटिव, फैक्टर्स करोगे तो 2 अल्फा स्क्वायर, और इधर आ जाएगा क्या आपके मल्टीप्लीकेशन 6 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, तो प्लस का 3 अल्फा माइनस का 2 अल्फा -3 लेस देन 0, यही फैक्टर्स आए। तो कॉमन आ गया पहले से अल्फा और दूसरे से माइनस का 1, तो अल्फा -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 अल्फा प्लस 3 लेस देन 0। अब देखो नंबर लाइन पर डिनोट करो, तो ये आपके एक 0 हो रहा है माइनस का 3/2 पर और एक 1 पर। ठीक है, इधर साइन आएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये साइन आप वैल्यूज डालकर भी देख सकते हो, आई होप ये तो चीज़ आपको आती होगी। ये नेगेटिव का मतलब हो गया कि ये बीच वाली वैल्यू अपने सॉल्यूशन में आएगी। अब अभी तो बात की अपन ने ए और पी की, वैसे के वैसे बी और पी की भी बात करनी पड़ेगी, जो क्या होंगे सेम साइड ऑफ, सेम साइड ऑफ व्हाट, आपके बी और पी की बात करूंगा तो सेम साइड ऑफ ए सी, ए सी की सेम साइड, तो रखो ये वैल्यू 5 इंटू -7 -6 इंटू 5 -1, तीनों ही नेगेटिव क्वांटिटी है, तो दूसरा भी वैसे नेगेटिव होना चाहिए, तो रखो 5 अल्फा -6 अल्फा स्क्वायर -1, ये क्या आनी चाहिए क्वांटिटी पॉजिटिव, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब क्या करो, इसका नेगेटिव साइन तो इधर मल्टीप्लाई कर दो, नेगेटिव साइन इधर मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर को उधर पॉजिटिव नंबर को डिवाइड में भेज दिया, तो उससे क्या होगा 6 अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा प्लस 1, ये क्वांटिटी पॉजिटिव आ गई, ये क्वांटिटी पॉजिटिव आ गई, तो अब क्या करोगे, करो फैक्टराइज, करो इसको फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पर क्या करो, 6 है, 6 और तो सिंपल फैक्टर आएंगे, 6 अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा -2 अल्फा प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। पहले दोनों में से क्या 3 अल्फा कॉमन आ रहा है, और दूसरे दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 1। ठीक है, तो 3 अल्फा -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 अल्फा -1 ग्रेटर देन 0। तो अच्छे से देखो यहाँ पर क्वांटिटीज कहाँ कहाँ 0 हो रही है, एक हो रही है आपके 1/3, एक हो रही है 1/2, तो 1/3 पहले 1/2 बाद में, तो यहाँ पर वही पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये आपके सॉल्यूशन होंगे पॉजिटिव वाले इस बार। ठीक है, और थर्ड के लिए बात करता हूँ, किसके लिए, थर्ड के लिए, तो आपके जो सी पॉइंट के लिए, सी एंड पी सेम साइड ऑफ ए बी, ए बी के सेम साइड आने चाहिए, तो आपके इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो रखो 2 इंटू 5/4 माइनस और सॉरी प्लस 3 इंटू 7/8, और साथ में दे रखा है -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 अल्फा -3 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर -1। ठीक है, ये क्वांटिटी आनी चाहिए पॉजिटिव, तो ये आ गया 5/2, ये आ गया आपके क्या 21/8, तो 5/2 -1 करूँगा तो हो जाएगा 3/2 प्लस 21/8 आएगी, तो पॉजिटिव क्वांटिटी उधर डिवाइड में भेज दो, तो इक्वेशन आई 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा -1 ग्रेटर देन 0। फैक्टर्स करूँगा तो 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस अल्फा -1 ग्रेटर देन 0। दोनों में से अगर मैं 3 अल्फा कॉमन लूँ और उधर से -1 कॉमन लूँ, तो 3 अल्फा -1 अल्फा प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके -1 एंड 1/3। ठीक है, अब अच्छे से देखो, यहाँ पर -1 से छोटे पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव,
तो यहाँ पर अपने को चाहिए पॉजिटिव, तो ये वाला सॉल्यूशन और ये वाला सॉल्यूशन। ठीक है, अब तीनों का कॉमन सॉल्यूशन अपना आंसर होगा, तो कॉमन सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर एक साथ है। देखो, तो अल्फा बिलोंग्स टू, यहां से स्टार्ट करो। सबसे पहली वैल्यू मिल रही है -3/2। क्या -3/2 इधर है? हाँ है। अगर है, और क्या इधर भी है? हाँ इधर भी है, ये रही -3/2। तो -3/2 आपके स्टार्ट होगी और ओपन इंटरवल रहेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ आपके इंक्लूडेड नहीं है वैल्यू। इवन ये कॉर्नर वाली वैल्यूज कहीं पर भी इंक्लूडेड नहीं है, कहीं पर भी इंक्लूडेड नहीं है, तो ओपन सर्कल लगा सकते। हाँ, -3/2 टू वैल्यू मैक्सिमम कहाँ जा रही है? इधर जा रही है आपके -1, इधर जा रही है 1, इधर जा रही है 1/3। तो यहाँ पर -1 तक ही रहेगी, क्योंकि उसके बाद वाली वैल्यू एक्सक्लूडेड है। तो -1/3 से -3/2 से -1 यूनियन। आगे की वैल्यूज देखो, आगे की वैल्यू इधर 1/3 से आगे तक है, इधर 1/2 से आगे तक है, और इधर 1 से आगे है। ठीक है, इधर क्या है? 1 तक है, लास्ट वैल्यू 1 है। तो अच्छे से देखो, ये 1/2, 1/3, और इधर बीच वाली वैल्यू सिंस इधर पूरी है, तो 1/2 से क्या वैल्यू स्टार्ट होगी? क्योंकि 1/3 क्या है, इधर छोटी वैल्यू है, तो 1/2 से मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी? अच्छे से देखो, 1 से आगे इधर सॉल्यूशन ही नहीं है, तो 1 तक। ये आपका करेक्ट आंसर था। और अगर ये किसी ने किया होगा तो उसको कितने मार्क्स मिले होंगे? 10 मार्क्स। कितने मिले होंगे? 10 मार्क्स, है ना। और उस टाइम 2 क्वेश्चन कर लिए तो आप IIT में हो। 2 मैथ्स के कर लो, 2 फिजिक्स के कर लो, 2 केमिस्ट्री के कर लो। इवन उस टाइम थोड़ा सीक्वेंस अलग रहता था। कई बार ऐसा भी हुआ है, इवन जेई 1999 की बात करूं तो 10 क्वेश्चंस आए थे। 10 क्वेश्चन में से एक 8 मार्क्स का और एक 2 मार्क्स का। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, है ना। तो जेई हर बार अपना पैटर्न शुरू से ही चेंज करते हुए आ रही है। ये इसीलिए कर रही है क्योंकि आपको मेंटल प्रेशर झेलना आना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, है ना। एक अच्छे इंजीनियर की एक्यूरेसी अच्छी होती है ना। क्लियर? आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।